हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यिका की सहायता से माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। माध्य विचलन हमें ज्ञात करना है 2, 4, 6, 8, 10, 9, 15, 12, 3, 7 इन संख्याओं का हमने माध्य विचलन ज्ञात करना है माध्यिका की सहायता से। तो इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। सबसे पहले तो हमने यहाँ से माध्यिका ज्ञात करनी होगी। तो माध्यिका यहाँ से हमारे पास होगी, यदि हम संख्या देखें माध्यिका m बराबर हमारे पास यहाँ से लिखी जा सकती है। संख्या हमारे पास कुल कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सम संख्या में संख्या है। तो जब हमारे पास यहाँ से कुल संख्या सम दी गई तो माध्यिका आती है हमारे पास यहाँ से दिए गए आंकड़ों की संख्या यदि सम हो तो माध्यिका लिखी जाएगी n/2 व पद प्लस n/2 प्लस 1 व पद आएगा हमारे पास। यहाँ से इन पदों का योग करेंगे और इसमें हम यहाँ से 2 का भाग देंगे, यह आएगी हमारे पास यहाँ से माध्यिका। माध्यिका के बाद हमने माध्यिका से माध्य विचलन ज्ञात करना है। तो माध्य विचलन बराबर हमारे पास यहाँ से क्या लिखा जा सकता है? यदि माध्यिका को हम m से प्रदर्शित करें तो माध्य विचलन आएगा हमारे पास x माइनस m का मॉड बट्टे में आएगा हमारे पास राशियों की कुल संख्या n। तो यदि हम यहाँ से इसका सम्मिश्र करेंगे, जो भी पद आए उन सबका योग करके हम उसमें कुल संख्याओं का भाग देंगे। तो यदि हम यहाँ से देखें, इस हेतु हमें संख्याओं को पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित करना होगा। तो यदि हम आरोही क्रम में इन्हें व्यवस्थित कर दें आरोही क्रम में, तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, वह है हमारे पास 2, उसके बाद की संख्या 3, फिर आएगा 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद यदि हम यहाँ से देखें हमारे पास आएगा 12, 12 के बाद आएगा 15। तो संख्या देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हमारे पास कुल 10 संख्या हो गई। पहले भी हमारे पास यहाँ से 10 संख्या ही थी, तो हमने 10 की 10 संख्याएं लिख दी। अब हमने यहाँ से निकालनी है माध्यिका। माध्यिका m बराबर हमारे पास क्या आएगा? 10, 10/2 वा पद, 10/2 वा पद प्लस 10/2 प्लस 1 वा पद। तो यहाँ से यदि हम यहाँ से देखें बट्टे में हम 2 करेंगे तो 10/2 अर्थात 5वां पद, 5वां पद आएगा प्लस 5 प्लस 1 6वां पद आएगा और बट्टे में आएगा हमारे पास यहाँ से 2। तो प्रश्न के अनुसार यदि हम देखें तो 5वां पद हमारे पास यहाँ से क्या लिखा जा सकता है? यह हमारे पास यहाँ से आएगा 1, 2, 3, 4, 5। 5वां पद तो 7 है और 6वां पद 8 है। तो 7 प्लस 8 बट्टे में आएगा हमारे पास 7 प्लस 8 बट्टे में 2, 7 प्लस 8 आएगा 15, 15/2 आएगा हमारे पास यहाँ से 7.5, 7.5 आ गया। अब प्रश्न के अनुसार हमने ज्ञात क्या करना है? माध्य विचलन। तो माध्य विचलन हमारे पास यहाँ से क्या लिखा जा सकता है? माध्य विचलन आएगा, हम सारी संख्याएं ले लेके उसमें से माइनस करते जाएंगे। अर्थात सबसे पहली संख्या 2 थी, हम यहाँ से मॉड निकालेंगे अर्थात धनात्मक मान ही लेंगे। तो 2 माइनस यहाँ से आएगा 7.5 प्लस 4 माइनस हमारे पास आएगा यहाँ से 7.5 प्लस 6 माइनस 7.5 का मॉड आ गया, प्लस अगली संख्या आएगी 8 माइनस से 7.5 आ जाएगा, प्लस 10 माइनस आएगा हमारे पास यहाँ से 10 माइनस 7.5 लिखेंगे। ठीक, अगली राशि आएगी 9 माइनस 7.5 आ गया, 9 माइनस 7.5 आ गया, प्लस 15 माइनस 7.5 आएगा। ठीक, इसी प्रकार 12 माइनस 7.5 आएगा, प्लस 3 माइनस 7.5 आएगा, प्लस 7 माइनस 7.5 आ गए। सारी संख्याएं आ गई। अब इसमें हम यहाँ से कुल संख्याओं का भाग देंगे अर्थात 1/n लिखेंगे, तो 1/10 हमने लिख दिया। अब यदि हम इसे सरल करें तो मान हमारे पास क्या आएगा? 1/10। इसके गुणा में यदि हम यहाँ से देखें 2 में से 7.5 घटाएं तो 2 माइनस 7.5 माइनस का 5.5 आएगा। हमने यहाँ से केवल सम संख्या यहाँ से धनात्मक मान लेना है, तो 5.5 प्लस का लिख दिया, फिर आएगा हमारे पास प्लस का 3.5। उसके बाद हम यदि यहाँ से 6 माइनस 7.5 देखेंगे तो मान आ जाएगा प्लस का 1.5। और यदि 8 यहाँ से लिखते हैं तो हमारे पास यहाँ से मान आएगा 8 के स्थान पर लिखने पर 0.5 आ जाएगा, और प्लस 10 माइनस, अब यदि हम यहाँ से देखें 10 माइनस 7.5 आएगा 2.5, 9 माइनस 7.5 आएगा 1.5, प्लस 15 माइनस 7.5 का मान आएगा हमारे पास यहाँ से 7.5 आ जाएगा। 12 माइनस 7.5 करने पर मान प्राप्त होता है 4.5, 4.5 आ गया। और 3 माइनस 7.5 करने पर मान आता है माइनस का 4.5, प्लस का 4.5 लिखेंगे और 7 माइनस 7.5 आएगा 0.5। अब इन सभी पदों को यदि जोड़ दें तो इन सभी पदों का योग हमें प्राप्त होगा यहाँ से 32, 32 बट्टे आएगा हमारे पास यहाँ से 10। तो माध्य से विचलन आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 3.2, जो हमारे पास इस प्रश्न का हल है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।